कराची की लापता लड़की नौशहर फिरोज से बाजियाब मुलजिम ने लड़की का निकाहनामा अदालत में पेश कर दिया। कागजात के मुताबिक लड़की की उम्र 15 साल, निकाहनामा 18। लड़की ने जज को 20 साल बताई। लड़की को शेल्टर होम भेजने का हुक्म। मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लड़की की उम्र का तयन करके पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कायदाबाद की हुदूद में अद्वियात बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग के शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग फैक्ट्री की छत पर रखे सामान में लगी। सड़क से बैग मिला। बैग में 5 लाख रुपए और 2 पासपोर्ट मिले। पैसे और दीगर सामान असल मालिक के हवाले। ट्रैफिक पुलिस अफसर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। रकम मिलने पर शहरी खुशी से निहाल। ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ईमानदारी पर DIG से नकद इनाम, तारीफी सर्टिफिकेट मिला। डिफेंस में पेट्रोलिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर राना लतीफ को लावारिस बैग मिला था। गैस की जो है लोड शेडिंग है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। लोड शेडिंग है ही नहीं, गैस है ही नहीं। वफाकी हुकूमत की ना सिर्फ जिम्मेदारी है और ये उन पर फर्ज है कि जहां पे ये चीजें निकल रही हैं, गैस की पैदावार जहां हो रही है, वहां पे गैस की सप्लाई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर आपके मॉरल उससे भी आपने वो चीज प्रोवाइड करनी है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप वहां के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मेहरबानी करके हमें हमारे हक की गैस दें। शर्जील मेमन गैस लोड शेडिंग पर नाला। कहा MQM के दोस्त विफाकी काबीना में मसले को उठाएं। आमिर सिद्दीकी बोले पूरे कराची में गैस नहीं मिल रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी रोमा मुश्ताक भी विफाक पर बरस पड़ी। बोली सिंध से सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। हीर सोहो बोली बच्चे भूखे पेट स्कूल जाते हैं। सिंध की फैक्ट्रियां बंद, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। राशिद खान का शिकवा। नसीर अहमद का गैस लोड शेडिंग में रोकने पर सड़कों पर आने का ऐलान। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। The substantive motion is that the Assembly is of that opinion that the provincial government approach federal government that the timing of gas load shedding be reduced in the province. Now I put the substantive motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the motion is carried unanimously. हुकूमत सिंध ने एक मिनिमम वेजेस एक डिसाइड किए हैं, उससे कम किसी को भी तनख्वाह दी जाए। कंप्लेंट बहुत सारी जगहों पर आती है, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि हम उस कंप्लेंट को अलॉन्ग विद द नेम कि जी ये शख्स है और अलॉन्ग विद एविडेंस हम उसको जमा कराएं ताकि गवर्नमेंट को एक्शन लेने में आसानी हो। कम अज कम तनख्वाह 37,000 सबको अमल दरामद करना होगा। शर्जील मेमन का दबंग ऐलान। कहा अमल ना करने वालों के नाम दें, फौरी एक्शन होगा। कोई निजी कंपनी मजदूरों का हक नहीं खा सकती। सेंध सॉलिड वेस्ट पर अरबों खर्च किए। रोज कचरा उठता है, लैंडफिल साइट पर जाता है। यूसीज के माहाना फंड्स 12 लाख कर दिए। अब कचरा बहुत बड़ी तादाद में उठ भी रहा है और कचरा जो है वो लैंडफिल साइट तक जा भी रहा है, जिसकी मैकेनिज्म भी मौजूद है। हुकूमत सिंध ने जो तमाम यूसीज को पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब सिंध भर की हर यूसी को 12-12 लाख रुपए, 7 लाख रुपए बढ़ा के दिए। तो हलीम मैं तैयार कर रहा हूँ और हो गई है। शाही सैयद साहब मौजूद हैं। मेरी इनसे बात हुई थी तो मैंने इनसे कहा कि जब आप आएंगे तो मैं आपको अपने हाथ से घोटे वाला हलीम खिलाऊंगा। तो इन्होंने हमारी दावत कबूल की। कामरान टेसूरी गवर्नर सिंध के साथ बेहतरीन शेफ भी बन गए। घर में खुद हलीम बनाई और सियासतदानों को मजे से खिलाई। राशिद सोमरू के बाद शाही सैयद को अपने हाथ से हलीम बनाकर खिलाई। कामरान टेसूरी बोले मौलाना फजलुर रहमान जल्द हलीम खाने गवर्नर हाउस आएंगे। हलीम के बहाने सियासी जमातों में मोहब्बत और हम आहंगी का फरोग के ख्वाहा। पहले हमने हलीम खिलाया हमारे राशिद सोमरो भाई को, तो उन्होंने कहा मैं टेस्ट करके मौलाना फजलुर रहमान साहब को ओके करूंगा। तो आज आप भी टेस्ट करें और फिर एमएल अली भाई को कि ज़बरदस्त है तो फिर उनको भी आप लें। सिंध असम्बली के नाम पर शहरियों से जालसाजी का इंकशाफ। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन की जानिब से पब्लिक नोटिस जारी।
असदुल्ला नामी शख्स सिंध असम्बली के नाम का गलत इस्तेमाल करके फ्रॉड की सरगर्मियों में मुलव्वस है। मज़कूरा शख्स ने ना तो सिंध असम्बली का मुलाजिम है, ना इसका सेक्रेटेरिएट से ताल्लुक। तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। जामियात के असातिज़ा का एहतजाज, 7वें रोज़ में दाखिल। तदरीसी सरगर्मियाँ मअतल, क्लासेस का बॉयकॉट। फिपवासा का वीसीज की तकर्रुरी, मेरिट पर करने पर जोर। वज़ीर आला को खत लिख दिया। रेलवे हसन अस्पताल में अद्वियात की किल्लत। रेलवे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अद्वियात की किल्लत को अफवाह करार दे दिया। बोले अस्पताल को कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं, सिर्फ मखसूस अद्वियात ही मार्केट से खरीदने का कहा जाता है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में मनपसंद अफराद को आला ओहदों पर तरक्की का इंकशाफ। ज्वाइंट डायरेक्टर को एग्जीक्यूटिव 7 कैडर की सीट दे दी गई। 2 जूनियर खवातीन अफसरान को भी तरक्की दे दी गई। जूनियर खातून ऑफिसर फराज सलीम को एडिशनल डायरेक्टर कमर्शियल लगा दिया गया। महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स में उखाड़ पछाड़। मोहम्मद अनवर ETO जनेसर टाउन कराची तैनात। अजीजुर रहमान ETO गुलशन टाउन कराची मुकर्रर। जुल्फ़िकार सहराब गोट आरिफ ETO बल्दिया टाउन का ओहदा संभालेंगे। इम्तियाज अहमद मलीर टाउन। मोहम्मद मुबारक ETOS एक्साइज सेक्रेटेरिएट तैनात। नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद मुतहरिक। हुमैर अहमद की निगरानी में तजावजात के खिलाफ कार्रवाई। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक ए बोर्ड ऑफिस की ग्रीन बेल्ट से तजावजात का सफाया। सामान तहवील में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर बोले नॉर्थ नाजिमाबाद में तजावजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कमिश्नर कराची की डायरेक्शंस है हमें कि अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए। अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक इंडिकेटर कमिश्नर कराची ने हमें ये टास्क दिया था कि वो एरियाज जहाँ पे ट्रैफिक की कंजेशन है उन एरियाज को आप क्लियर करें ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बहाल किया जा सके। बिजली और गैस मसाइल ने शहरियों को चकरा दिया। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पसमानदा और पोश इलाकों में बिजली की भी आंख मचोली। मलीर, औरंगी टाउन, कोरंगी, लियारी, कायदाबाद के इलाके भी मुतासर। गैस प्रेशर में कमी से शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक का गैर लानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। बिजली लोड शेडिंग ने दुकानदारों को दुकानें देर से खोलने पर मजबूर कर दिया। छोटी मार्केटें भी 10 के बजाय दोपहर 12 बजे खुलने लगी। खरीदारी के लिए आए शहरी परेशान। ताजिरों ने लॉ एंड ऑर्डर और लोड शेडिंग को वजह करार दे दिया। छोटी मार्केटें भी जो हैं वो 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद ही खुलना शुरू होती हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, जैसे कि एक तो सबसे बड़ी वजह रात देर तक जागना, जो होटल्स खुले हुए हैं, जो शादी हॉल हैं रात देर तक जो चल रहे होते हैं वो भी वजूहत है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है कि सुबह आप जल्दी खुल रही थी तो लोग लूट रहे थे। हुकूमत से हम अपील करते हैं कि वो स्टेक होल्डरों को बुलाया और उनसे मुशावरत करने के बाद एक शेड्यूल बनाया जाए ताकि मार्केट खुलने और बंद करने का एक टाइम हो, ताकि मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस है उससे भी काबू पाया जा सके। निजी स्कूल्स अपना रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कराएं। रजिस्टर्ड या मैनुअल स्कूल फाइल्स जमा कराएं, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। रफिया जावेद मलाह की निजी स्कूल्स को फिर याद दहानी कहा, जिन इदारों की तफसीलात डायरेक्टरेट की साइट पर नहीं होंगी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। MPhil या MS करना है? अभी विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का MPhil MS प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। दाखिले के लिए अहल तलबा के पास BS की डिग्री होना लाजिम करार। महकमा स्कूल्स में नई भर्तियों के लिए उम्र की हद 30 साल मुकर्रर कर दी गई। कारकर्दगी दिखाओ, सफरा की इंटर्नशिप पे जाओ। सूबाई मोहतसिब सिंध की तस्लीम हबीब यूनिवर्सिटी के तलबा को बड़ी खुशखबरी। कहा इंटर्नशिप के बाद मुंतखब सफरा को तारीफी असनाद दी जाएंगी। सूबाई मोहतसिब के मुख्तलिफ दफातर का दौरा कराया जाएगा। वफ्द की सुहेल राजपूत से मुलाकात। सुहेल राजपूत का दीगर इदारों के तलबा को शानदार मौके फराहम करने का अज़्म। पार्क्स और खेल के मैदानों की बहाली के लिए सामान की खरीदारी के खिलाफ केस। अदालत का बैनुल-अक़वामी फंडिंग पर हैरत का इजहार। वफाकी और सूबाई हुकूमत से शहर की तरक्की पर खर्च की जाने वाली रकम की तफसीलात मांग ले। शहर से वसूल करदा टैक्स का 3 बरसों का रिकॉर्ड भी तलब। बरोही कोर्ट की खातून शनाख्ती कार्ड का इजरा न होने पर अदालत पहुंच गई।
नादरा ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। दरख्वास्त गुजार खातून ने नामुकम्मल कागजात फराहम किए, घर का पता भी गलत बताया। अदालत का जवाब की नकूल दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत। सनतकारों ने शरह सूद में कमी का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, मुआशी आदाद-ओ-शुमार में बेहतरी नजर आ रही है। 27 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 2 से 3% कमी की जाए। बिजली की कीमत में भी फौरी कमी की जाए। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 842 पॉइंट्स का इजाफा 1,14,880 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी, डॉलर 3 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278। सोना 2900 रुपये तोला मजीद महंगा हो गया। फी तोला कीमत 2,89,600 रुपये पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,48,285 रुपये। 1 तोला चांदी 3,432 रुपये पर पहुंच गई। पीसीबी के तहत रीजन अंडर 17 जोन 7 के ट्रायल्स में 300 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। ट्रायल्स के पहले मरहले में 8 लड़के मुंतखब होंगे। कराची रीजन से 20 लड़कों की टीम तैयार की जाएगी। थर के नौजवानों को हुनरमंद बनाना होगा। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। नए प्रोग्राम का आगाज 1 मार्च से किया जाएगा। हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम थर पाकर के अफराद के लिए होगा। रजिस्ट्रेशन हमने अभी से ओपन कर दिए। 1 मार्च से प्रेम नगर इस्लाम कोर्ट में इसकी क्लासेस का बाकायदा आगाज होगा। हुनर फाउंडेशन और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के कोलाबोरेशन से इसमें जो बच्चे एलिजिबल होंगे टेस्ट में पास हो जाएंगे, जो हमारे पास रजिस्टर होंगे, उसके बाद उन 500 बच्चों का हमने बेड़ा उठाया है। दुनिया भर में तालीम का आज आलमी दिन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खुदकार दुनिया की थीम रखी गई। दौर जदीद में नित नई इजादात, IT की तालीम सब पर लाजिम हो गई। और बच्चों को सेहतमंद रखने का मिशन। हैप्पी होम स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे, PT रेस और दीगर खेलों में बच्चों की शिरकत। बड़ी तादाद में वालिदैन भी बच्चों की कारकर्दगी देखने पहुंच गए।